नमस्कार बच्चों, मैं आपको क्लास 10th में सिविक्स पार्ट पढ़ा रहा था, जिसमें दूसरा चैप्टर मुझे पढ़ाना था संघवाद। तो मैं संघवाद के बारे में आज चर्चा करूंगा आप लोगों से। देखिए, संघवाद से तात्पर्य क्या है। संघ का मतलब यहाँ राज्य से, और संघवाद से तात्पर्य की बात करें तो संघीय व्यवस्था से। अब अपने देश भारत में या लोकतांत्रिक किसी भी देश में अगर बात करें, संघीय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक तो संघात्मक राज्य व्यवस्था और एक एकात्मक राज्य व्यवस्था। संघात्मक राज्य व्यवस्था में इसमें समस्त शासकीय शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वितरित की जाती है। अगर संघात्मक राज्य व्यवस्था वाले देशों की बात करें तो भारत, अमेरिका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ये आपके संघात्मक राज्य व्यवस्था वाले देश हैं। अब एक बात कर लेते हैं एकात्मक राज्य व्यवस्था। इसमें क्या होती है? एकात्मक राज्य व्यवस्था में इसमें समस्त शासकीय शक्ति केंद्र सरकार में रहती है। जैसे अगर बात करें इनके देशों तो ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, अनेक देशों में एकात्मक राज्य व्यवस्था लागू है। संघात्मक शासन वाला जो देश अपना भारत देश है, इसकी एक अपनी विशेषताएं हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की अगर विशेषताओं की बात करें तो देखिए, दोहरी सरकार होती है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, अलग अलग कानून व्यवस्थाएं होती हैं। कैसी अलग अलग कानून व्यवस्थाएं? संघ सूची, उनका सूचियों का निर्माण किया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है, और इनमें अलग अलग विषय होते हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय। देखिए, अपने देश में पहले संघीय शासन का स्वरूप कैसा था और कितना बदलता जा रहा है, इसके बारे में मैं बताऊं आपको। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अगर भारत देश की बात करें तो 565 रियासतें थीं, और इन रियासतों को एकीकरण करने का प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। 1947 में माउंटबेटन योजना आई, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनाए गए। फिर इसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। और भाषा के आधार पर जो पहला गठित राज्य था, ये आंध्र प्रदेश था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, और भाषा के आधार पर गठित राज्य पहला आंध्र प्रदेश नियुक्त किया गया। संविधान में 7वां संशोधन हुआ। 1956 में फिर से राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया, और आपके 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश में व्यवस्था ये लागू की गई। 1960 की बात करें तो बंबई प्रांत से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बने। 1961 में आपका गोवा, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, दमन दीव, ये केंद्र शासित शक्ति के रूप में उभरे। 1963 में आपका नागालैंड बना, और 1963 में ही पंजाब से दो नए राज्य बने, पंजाब और एक हरियाणा। इन दोनों की राजधानी एक ही चंडीगढ़ बनाई गई। 1971 में फिर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 1972 की बात करें तो आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बना। 1974 में आपकी सिक्किम राज्य की स्थापना की गई। सन 2000 आया। सन 2000 में आपको 3 नए राज्यों की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, और बिहार राज्य से अलग होकर के झारखंड का निर्माण किया गया। ये सन 2000 में 3 नए राज्य हुए। और सन 2014 में जो आपका 29वां राज्य तेलंगाना बना, किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना को बनाया गया। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, और आपका जो वर्तमान में एक बनाया गया नया लद्दाख है। ये आपकी संघीय शासन का स्वरूप है। आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।